जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। स्कंद पुराण के आधार पर चातुर्मास महात्म्य का अध्याय चौथा। इस अध्याय में मैं आपको ब्रह्मा जी के द्वारा मानसी तथा शारीरिक सृष्टि का प्रादुर्भाव, चारों वर्ण के धर्म तथा शूद्र जातियों के भेद का वर्णन बता रहा हूँ। नारद जी ने पूछा, है परम पितामह, 18 प्रकार की प्रजाएं कौन कौन सी है, उनकी जीवन वृत्ति और धर्म क्या है, यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने काल के परिमाण से जब जगदीश्वर भगवान श्रीहरि योग निंद्रा से जागृत हुए, तब उस समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल कोश से मेरा जन्म हुआ। तदनंतर उस कमल की नाल से भगवान के उदर में प्रवेश करके जब मैंने देखा, तब वहाँ मुझे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन हुए। परंतु फिर जब बाहर आया, तब सृष्टि के पदार्थ और उसके हेतुओं को भूल गया। तब आकाशवाणी हुई, हे महामते, तपस्या करो। यह भगवदीय आदेश पाकर मैंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। फिर मन के द्वारा पहले मानसी सृष्टि का चिंतन किया। उससे मरीचि आदि मुनिगण ब्राह्मण प्रकट हुए। नारद, उन्हीं में सबसे छोटे होकर तुम उत्पन्न हुए। तुम ज्ञानी एवं वेदांत के पारंगत पंडित हुए। वे सब मुनि कर्मनिष्ठ हो सदा सृष्टि विस्तार के लिए उद्योग करने लगे, परंतु तुम अनन्य भाव से भगवान विष्णु के भक्त हुए। एकांतंग ब्रह्मचिंतन परायण, ममता और अहंकार से शून्य हुए। तुम भी मेरे मानस पुत्र ही हो। मानसी सृष्टि के पश्चात मैंने देहजा सृष्टि की रचना की। मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। अनुलोभ और विलोम क्रम से शूद्र से नीचे नीचे सब मेरे चरण तलों से ही प्रकट हुए। वे सब प्रकृतियाँ प्रजाजन मेरे शरीर के अवयव विशेष से उत्पन्न है। हे नारद, मैं तुमसे उनका नाम बताता हूँ, सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 ही द्विज है। वेद, तपस्या, पठन, यज्ञ करना और दान देना, ये सब इनके कर्म है। द्विजों को पढ़ाने और थोड़ा सा प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणों की जीविका चलती है। यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से दान ग्रहण करने में समर्थ है, तथापि वह प्रतिग्रह न स्वीकार करे, क्योंकि उसे अपने तपोबल की रक्षा सदा करनी चाहिए। वेदपाठ, विष्णु पूजन, ब्रह्म ध्यान, लोभ का अभाव, क्रोध न होना, ममता शून्यता, क्षमासारता, आर्यता यानी कि श्रेष्ठ आचार का पालन, सत्कर्म प्राणायता, दान रूपी कर्म, सत्य भाषण आदि सद्गुणों से जो सदा विभूषित होता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय को तपस्या, यज्ञ, दान, वेदपाठ और ब्राह्मण भक्ति, ये सब कर्म करने चाहिए। शस्त्रों से इनकी जीविका चलती है। स्त्री, बालक, गौ, ब्राह्मण और भूमि की रक्षा के लिए, स्वामी पर आए हुए संकट को टालने के लिए, शरण में आए हुए की रक्षा के लिए तथा पीड़ितों की आर्त पुकार सुनकर उन सबका संकट दूर करने के लिए जो सदा तत्पर रहते हैं, वे ही क्षत्रिय है। वैश्य, धन बढ़ाने वाला, पशुओं का पाला, कृषि कर्म करने वाला, रस आदि का विक्रेता तथा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक है। वह शुद्ध लेकर धन की उत्पत्ति करे, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, दान और स्वाध्याय भी करे। यह सब वैश्य के कर्म बताए गए हैं। शूद्र भी प्रातःकाल उठकर भगवान का चरण वंदन करके विष्णु भक्तिमय श्लोकों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। जो वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का तिथि तथा वार के अधिक देवता की प्रसन्नता के लिए पालन करता है और सब जीवों को अन्नदान करता है, वह शूद्र गुरुस्थ श्रेष्ठ माना गया है। वह वेद मंत्रों के उच्चारण के बिना ही इस लोक में सब कर्म करते हुए उसे मुक्त होता है। चातुर्मास का व्रत करने वाला शूद्र भी श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त होता है। हे महामुनि, सभी वर्णों, आश्रमों और जातियों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति सबसे उत्तम मानी गई है। जो पवित्र चित्त वाला मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह पूर्व जन्मोपार्जित समस्त पापों का नाश करके श्री हरि विष्णु की आराधना में तत्पर होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराण महापुराणे चतुर्मास महात्म्य अध्याय चौथा समाप्त। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।